भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बिहार में और बिहार की जनता के बीच में समाप्त हो चुकी है। लालू जी और नीतीश जी दोनों छोटे और बड़े भाई हैं और एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो मोहब्बत है, एक दूसरे के प्रति जो सोच है, ये समाजवादियों का सोच है। इनके बारे में सबको पता है कि ये सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ नफ़रत का माहौल खड़ा करके देश में अपना राजनीतिक गोटी और राजनीतिक सोच बढ़ाने का मौका चाहिए। लेकिन और बिहार ने नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति का जो आगाज़ किया, ये कर्नाटक होते हुए देश स्तर पर पहुंच गया। कल 23 जून के बाद से यहाँ से शंखनाद होगा उस भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप के खिलाफ जिसने देश के संवैधानिक व्यवस्था को, देश के लोकतंत्र को और देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने अनुसार जो ढालने की राजनीतिक चाल चली है उसके। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि मांझी जी हैं महागठबंधन में ज़रूर, लेकिन इनका दिल और दिमाग एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो स्पष्ट रूप से दिखा इनकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर लग रहा है तो इतना बेचैन किस बात के लिए है, इतना बौखलाहट किस बात के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी तो चारों खाने चित हो जाएगी कल के बाद। 23 के बैठक के बाद 24 की हार स्पष्ट रूप से नजर आने लगेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है, बेचैनी है। 23 जून को बिहार में विपक्षी दल एकता की मीटिंग होने वाली है, जिसको लेकर पूरे देश की राजनीति गर्मा चुकी है। बड़े बड़े कद्दावर नेता बिहार आ रहे हैं, कुछ लोग आज आ जाएंगे, कुछ लोग कल आएंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उनके कार्यालय के पास 3 पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में अलग अलग कथाएं कही गई है। पहले पोस्टर में बताया गया है कि किस प्रकार लालू प्रसाद यादव के गोद में नीतीश कुमार बैठ गए हैं। दूसरे पोस्टर में बताया गया है कि यही आपातकालीन का वक्त था जब कांग्रेस के खिलाफ लालू और नीतीश एक साथ एकमत होकर लड़े थे और अब विचार बदल गई, अब जाकर उनके गोद में बैठ गए हैं। हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर। ये जो पोस्टर वार जारी हो रहा है, पोस्टर में बताया गया है, 2 पोस्टर अलग अलग तरह के, कि लालू के गोद में नीतीश कुमार है और दूसरे में कि आपातकालीन के वक्त किस प्रकार कांग्रेस के खिलाफ आप लड़े थे और आज उसी कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बिहार में और बिहार की जनता के बीच में समाप्त हो चुकी है और बिहार के जनता ने इनको देख लिया है, परख लिया है। इनके बारे में सबको पता है कि ये सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। जुमलाबाजी के अलावा इनके पास कोई ना जनता के बीच आधार है, ना जनता के हित के लिए कोई काम करने का सोच है और ना ही जनता के मुद्दे पर ये कभी भी कोई आंदोलन करने का कार्य करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ नफ़रत का माहौल खड़ा करके देश में अपना राजनीतिक गोटी और राजनीतिक सोच बढ़ाने का मौका चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से देश की जनता ने और देश के विपक्षी दलों ने इनको स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब आपका बिहार ने जो आपको सत्ता से बेदखल किया है 9 अगस्त 2022 को, उसके बाद से अब आपका ना तो देश में और ना ही अन्य राज्यों में आधार बचा है। अब आप जिस राजनीति के आधार पर, नफ़रत की राजनीति के सहारे देश में अपना राजनीतिक रोटी सेकने का एक्शन प्लान चलाते थे, वो एक्शन प्लान समाप्त हो चुका है और बिहार ने नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति का जो आगाज़ किया, ये कर्नाटक होते हुए देश स्तर पर पहुंच गया। और देखिए, स्पष्ट रूप से लालू जी और नीतीश जी दोनों छोटे और बड़े भाई हैं और एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो मोहब्बत है, एक दूसरे के प्रति जो सोच है, ये समाजवादियों का सोच है। और समाजवादी इकट्ठे होकर के समाज के प्रति और समाजवाद के प्रदर्शन के प्रति अपनी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बिहार ने जो संकेत और लोगों के बीच संदेश दिया, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के जो विभिन्न दलों के नेताओं से मिले, उसके बाद से एक बात पर सहमति बनी कि सभी दल के नेता मिल बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दों के आधार पर हम राजनीतिक फैसला लेने जाएंगे और मुद्दों के आधार पर बैठक करके सारे मुद्दे तय करके जनता के बीच में जाने का कार्य करेंगे। इसी दृष्टिगत कल 23 जून को पटना में, जो पाटलिपुत्र की धरती है, जो अजीमाबाद की धरती है, जो देश की राजनीति को हमेशा
लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए और लोकतंत्र में अगर कोई तानाशाही रवैया अपनाता है तो उसके खिलाफ उठ खड़े होने के लिए जो शंखनाद का आह्वान पाटलिपुत्र की धरती से होता है, उसी तरह से कल 23 जून के बाद से यहाँ से शंखनाद होगा उस भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप के खिलाफ जिसने देश के संवैधानिक व्यवस्था को, देश के लोकतंत्र को और देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने अनुसार जो ढालने की राजनीतिक चाल चली है, उसके खिलाफ जिसको हम लोग आजकल अघोषित आपातकाल के रूप में देखने का कार्य कर रहे हैं। अघोषित आपातकाल का मतलब होता है कि गरीबों की सोच समाप्त कर देना, गरीबों की पढ़ाई को समाप्त कर देना, गरीबों के बच्चों के भविष्य को समाप्त कर देना और जो इनके प्रति संरक्षण का भाव रखते हैं, जो इनको मदद करने का भाव रखते हैं, उनको संरक्षित करना, ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच। इसीलिए केंद्र की सरकार के बारे में स्पष्ट रूप से लोग कहते हैं कि हम दो हमारे दो की राजनीति अब देश में चलने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, आपने कह दिया, लेकिन ये बताइए कि महागठबंधन अभी पूरे देश के कद्दावर नेताओं को, पार्टियों को बुला रही है, लेकिन खुद महागठबंधन में जो टूट दिखी कुछ दिन पहले, मांझी जी साथ छोड़ गए, इसके बाद सीपीआई भी इस बात को लेकर तुल पकड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मांझी जी के लिए सोचना चाहिए था। ये कैसे मुश्किल वक्त में आप कह रहे हैं कि हमारा एकता एकजुट होगा और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चे पर हैं? देखिए, मांझी जी के बारे में पहले से लोग कह रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि मांझी जी हैं महागठबंधन में ज़रूर, लेकिन इनका दिल और दिमाग एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो स्पष्ट रूप से दिखा इनकी बेचैनी और इनके द्वारा कल जो फैसला लिया गया, ये स्पष्ट संकेत सामने आ गया कि मांझी जी अपने बेटे की राजनीति के लिए, अपने परिवार की राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए पूरे विचारों को तिलांजलि दे करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं उसको तिलांजलि दे करके उस भाजपा के साथ जाकर के उसके गोद में बैठने का काम किया है, जिसने बाबा साहब के संवैधानिक व्यवस्था को, जिसने बाबा साहब की सोच को कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए राजनीतिक पैंतरेबाजी जो किया जा रहा है उसमें भागीदार बन करके स्पष्ट रूप से बता दिया कि हम स्वार्थ और परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बांध करके नहीं रखा जा सकता है जो अपने स्वार्थ के लिए विचारों का परित्याग कर दें। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी के खेमे से कहा जा रहा है कि ये एकता दल की जो बैठक होने वाली है इससे कोई फ़ायदा नहीं, बिहार को शर्मसार किया जा रहा है, जीत हमारी तय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर लग रहा है तो इतना बेचैन किस बात के लिए है, इतना बौखलाहट किस बात के लिए है? और इनकी बौखलाहट और बेचैनी बता रही है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी दलों की एका का संकल्प है और उस संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए कल जो बैठक होगी, उसके बाद देश की राजनीति में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो स्पष्ट रूप से दिखेगा और लोगों को भी समझ में आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो चारों खाने चित हो जाएगी कल के बाद। उसको 23 के बैठक के बाद 24 की हार स्पष्ट रूप से नज़र आने लगेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है, बेचैनी है और जितना भी बेचैनी और बौखलाहट का वो प्रदर्शन कर ले, जनता अब उनको स्वीकारता प्रदान करने वाली नहीं है, चूँकि जनता के बीच में जो उन्होंने वादे किए थे सारे वादे विफल रहे।